हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल टेक्निकल तुषार में आपका स्वागत है। और गवर्नमेंट की तरफ से आज एक न्यू अपडेट आया कि असम राइफल टेक्निकल और ट्रेडमैन की ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। और आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि असम राइफल के फॉर्म कैसे अप्लाई किए जाते हैं और ऑनलाइन किए जाते हैं। इसका सारा प्रोसेस हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और स्किप मत कीजिए, अन्य कोई ना कोई चीज़ गलत हो जाएगी और आप हमें ब्लेम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि असम राइफल के फॉर्म कैसे अप्लाई किए जाते हैं। चलिए चलते हैं कम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए चलते हैं। चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। उसके बाद गूगल ओपन करते हैं। चलिए हमने गूगल ओपन कर लिया है। उसके बाद सर्च करते हैं सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद उसके बाद एंटर करते हैं। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करते हैं। देखिए जिस वेबसाइट पर .com लिखा हुआ होगा वो असली वेबसाइट होगी। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद नीचे और स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद लिख रहा है असम राइफल रेलवे वाली पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दिखा रहा है कि कौन सी डेट में वैकेंसी चालू हो चुकी हैं और लास्ट डेट कब है और पे की लास्ट डेट कब है। उसके बाद जनरल ओबीसी वालों की फीस है 100 रुपये और SC और ST वालों की है 0, उसकी कोई फीस नहीं है। और आर्ट कैंडिडेट वुमेन लड़कियों की वहाँ पे फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट और UPI नेट बैंकिंग के द्वारा फीस पे की जाएगी। उसके बाद रेलवे इंस्टीट्यूट दिखा रहा है अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम दिखा रहा है। और मैक्सिमम एज चाहिए 18 से 21 साल और मैक्सिमम एज 23 से 30 साल तक। उसके बाद पोस्ट नेम आप कौन सी पोस्ट से डालना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। चलिए हम सफाई से डालेंगे। इसमें हाई स्कूल मांगा है। 10th क्लास से आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो सफाई में डाल दीजिए। काफ़ी सारी पोस्ट है, आपको जो पसंद आए और जो आपको अच्छी लगे, जिसके आपको क्वालिफिकेशन भी हो उसे चूज़ कर लीजिए। चलिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और ये काफ़ी सारी पोस्ट हैं, आपको जो पसंद आए वो डाल दीजिए। उसके बाद अप्लाई नाउ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। चलिए हमारी पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद यह पोस्ट का नाम आ रहा है असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन। वाल जेंडर चूज़ करेंगे मेल। उसके बाद स्टेट चूज़ करेंगे जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, कौन से स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट चुनेंगे कौन सी पोस्ट से। चलिए हम सफाई से डाल रहे हैं। आप काफ़ी ऐसी पोस्ट हैं जिसके आपके क्वालिफिकेशन हो वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद कास्ट चूज़ कीजिए, आप कौन सी जाति से हैं। चलिए हम SC से हैं, SC चूज़ कर लेते हैं। और OBC हो तो OBC और SC, चलिए हम OBC चूज़ कर लेते हैं। यहाँ यस नो ही रहेगा, यहाँ
टिक नहीं होने की। अप्लाइड फॉर नन और एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, चलिए हम एक्स सर्विसमैन नहीं है। आपने सफाई में अप्लाई किया है तो यहाँ क्वालिफिकेशन दिखाएगा कितनी मांगा है, यहाँ ऑटोमेटिक दिखा रहा है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फॉर्म खुल के आ चुका है। उसके बाद टाइटल बोझ रहा है, आप मिस्टर हैं, लड़के का फॉर्म भर रहा है तो मिस्टर चूज करेगा, और आप जो भी हैं चूज कर लीजिए। उसके बाद अनमैरिड है तो अनमैरिड, और सिंगल है तो सिंगल चूज कर लिए। उसके बाद अपना आधार नंबर डालिए। उसके बाद फर्स्ट नेम डालिए, मीडियम नेम है कोई बीच का नाम है डाल दीजिए, यानी लास्ट नेम डाल दीजिए। और इन दोनों में से कुछ नहीं है तो फर्स्ट नेम डाल दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। उसके बाद फादर नेम डालिए। चलिए फादर नेम डालने के बाद उसके बाद मदर नेम डालिए। मदर नेम के बाद अपनी जन्म तिथि डालिए, डेट ऑफ बर्थ, हम दोनों चीज डाल देते हैं। वेल आप कौन जाति है वो जाति चूज कीजिए, आप हिंदू हैं तो हिंदू चूज कीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम चूज कीजिए, आप कौन सी जाति है वो चूज कर लीजिए अपनी मन चाहे। उसके फ़ोन नंबर विद एसटीडी कोड छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए अपना, मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर मेल डालिए, जीमेल आईडी डालने के बाद उस पर पेज ऑटोमेटिक शो करेगा। इसे छोड़ दिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो आप डाल दीजिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अपना एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद स्टेट चूज कर लीजिए, फिर पिन कोड डाल लीजिए। आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो इसे टिक मत कीजिए, और परमानेंट एड्रेस नहीं है तो यहाँ टिक करके जो अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। उसके बाद कास्ट नेम डाल दीजिए, यहाँ आप कौन सी कास्ट से हैं, अपनी कास्ट नेम चूज कर लेते हैं। और यहाँ से इसकी कास्ट जाति प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट की वो लगेगी पीडीएफ 50 से 80 KB के बीच होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में लगेगी पीडीएफ में 50 से 80 KB के बीच, 80 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं फार्म आपका रद्द भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन चूज कीजिए, 10th क्लास मांगा तो आपके पास जो भी डिप्लोमा या हाई स्कूल या इंटर कर रखो वो आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से, वरना इसमें हाई स्कूल मांगा तो हम हाई स्कूल का ही डालेंगे इसमें। हाई स्कूल का ही डालते हैं। आप कौन से बोर्ड से हैं ये डाल दीजिए, यहाँ हम यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड डालेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर डाल दिए, कौन से सन में आपने पास किया है। तो टोटल मार्क डाल दिए, 600 में से आपके कितने मार्क आए हैं। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिटेल है तो वो डाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमारे पास नहीं है तो हम नहीं छोड़ देते हैं इसे। आपके पास तो डालिए, नहीं छोड़ दीजिए इसे। इसके बाद पूछ रहा है डिटेल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, उसे भी छोड़ दिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पूछ रहा है आर यू एग्री फॉर अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन। अगर अपना ऑनलाइन वाला रिजल्ट इस पर डालना चाहते हैं तो टिक कीजिए, नहीं छोड़ दीजिए।
चलिए हम यहाँ से अनटिक करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट मांग रहा है, साइज फ़ोटो और मार्कशीट का साइज 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो और मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट का साइज 50 KB होना चाहिए। और कोई आईडी प्रूफ आपको देनी है, तो जैसे आधार कार्ड देंगे हम, पैन कार्ड देंगे, जो भी मांग रहा हो उसकी। चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं। जैसा आप आधार कार्ड लगाएंगे और वोटर ID कार्ड लगाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे, ये 50 से और 50 के और 80 के बीच में होने चाहिए और PDF में होना चाहिए। चलिए हम अपना फ़ोटोग्राफ लगाते हैं। फ़ोटोग्राफ 30 से 50 KB के बीच में लगेगा। फिर हाई स्कूल की मार्कशीट भी 30 से 50 KB के बीच में लगेगी। डॉक्यूमेंट ID लगेगी, ज़्यादा आधार कार्ड देंगे तो हम PDF में लगेगा ये, इसे अपलोड कर दीजिए। चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। उसके बाद ये टिक में पूछ रहा है कि आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो ये ना छोड़ दीजिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है टिक करने की, और है तो लगा दीजिए, कोई पढ़ के लगा दीजिए आप। उसके बाद यहाँ लिखिए, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ से डाल दीजिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। उसके बाद कैप्चर फिल करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। चलिए कैप्चर भर दिया है हमने, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। चलिए हमारा पोर्टल खुल का आ चुका है। आप इसे नाम, कोई आपके नाम में दिक्कत हो तो ठीक कर लीजिए, अन्यथा इसे सेव करके एडिट भी कर सकते हैं, यानी फाइनल सबमिट कीजिए। चलिए हमने फाइनल सबमिट कर दिया है। उसके बाद यहाँ आप अपनी फ़ीस कटेगी, आपकी फ़ीस कटेगी। चलिए हम अपनी फ़ीस काट देते हैं। चेक आ रही हो, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फीस ग्रुप C चूज़ करेंगे। आप उसका नाम डालिए जिसकी फ़ीस काट रहे हैं। चलिए अब उनका नाम डाल देते हैं। उसके बाद फादर नेम चूज़ कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए। आप कौन सी ट्रेड से डालना है वो चूज़ कर लीजिए। हम सफाई डालना सफेद चूज़ करेंगे। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद स्टेट चूज़ कीजिए, आपका स्टेट कौन सा है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएगी, इस पर इंडिविजुअली रहने दीजिए। उसके बाद जिसके खाते से आप काट रहे हैं तो उसका नाम डलेगा यहाँ। चलिए हम नाम डाल देते हैं। उसके बाद जन्म तिथि डाल दीजिए। आप जिसके खाते से फीस काट रहे हैं उनकी जन्म तिथि डाल दिए और नाम डाल दीजिए। उसके बाद मांग रहा है मोबाइल नंबर। चलिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद ईमेल ID भी डाल दीजिए। चलिए हम अपनी मेल ID डाल देते हैं। मेल ID डालने के बाद यहाँ पर टिक करते हैं। टिक के बाद कैप्चर फिल करते हैं। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। चलिए हमारी वेबसाइट खुल का आ चुका है पोर्टल। आप यहाँ से कोई भी गलती हो तो यहाँ से ठीक कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। चलिए आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डेबिट कार्ड, ब्रांच और
यूपीआई से भी और क्यूआर कोड से भी फीस काट सकते हैं। चलिए हम क्यूआर कोड से फीस काटते हैं। क्यूआर कोड आ चुका है, आप अपने मोबाइल में से स्कैन कीजिए और फीस काट दीजिए उसे। इसकी फ़ीस 100 रुपये कटेगी। चलिए हम स्कैन कर लेते हैं। चलिए हम अपने क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। आप भी स्कैन कर लीजिए। आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे जो भी हो, आप यहाँ से कर सकते हैं स्कैन और फीस काट सकते हैं। चलिए हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। आप यहाँ से प्रिंट दे दीजिए और आपका फॉर्म सारा खुल का आ जाएगा। उसके बाद डाउनलोड कीजिए और प्रिंट दे दीजिए।